तो ये क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में पूछा गया और ये ज्योग्राफी से आया हुआ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट हमने पढ़ लिए हैं। अब आइए पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमको ये बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि हमारा ये जो मैंने एक एटमॉस्फेयर बनाया है और ऊपर तरफ से जो सन है वो रेडिएशंस भेजता है, लेकिन हमको ये बात जानना ज़रूरी है कि ये जो रेडिएशंस हैं दीज रेडिएशंस आर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस। ये शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस होती है। अब होता ये है कि जब ये यहाँ पे आती हैं तो उसके कारण जो पूरी की पूरी ज़मीन है वो हीट हो जाती है। ये पूरी की पूरी ज़मीन हीट अप हो जाएगी और इस ज़मीन के हीट अप होने के कारण अब इस ज़मीन से रेडिएशन निकलेगा और ये रेडिएशन निकलता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब सूरज से आने वाली जो वेव्स हैं वो शॉर्ट वेव हैं और ये वाली लॉन्ग वेव कहलाती है। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है बहुत सारी गैसेस से, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। अब इनमें से कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर ये कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस उन गैसेस को कहा जाता है जो कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना जानती हैं, इनको सोखना जानती हैं। इन वेव्स की खासियत क्या है कि यह शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को अलाउ करती हैं कि ये अंदर आ जाएं, लेकिन लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, रोक देती हैं। और इसीलिए क्या होता है कि जब सूरज से आने वाली किरणें आती हैं तो वो क्योंकि शॉर्ट वेव होती हैं तो वो इस एटमॉस्फेयर से पास हो जाती हैं, फ्रीली पास हो जाती हैं, लेकिन लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पास ना होने के कारण यहाँ पे टकराती हैं, फिर वापस आ जाती हैं और इसके कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अभी हमने देखा द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो जाने वाली रेडिएशन है उससे एटमॉस्फेयर हीट होता है, ना कि आने वाली से। मतलब पहला स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत हो गया। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर एक स्टेटमेंट गलत हो गया मतलब बोथ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकते, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकते, वन तो करेक्ट है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फिर भी पढ़ लेते हैं, जो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो गुड एब्जॉर्बर होती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन की। फॉलो कीजिए आदित्य कमलेश अवस्थी यूट्यूब चैनल को, हम इसको सीरीज़ को चालू